ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेतावनी दी है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर अब भी जारी है। दूसरी लहर अभी समाप्त नहीं हुई है। सितंबर और अक्टूबर के महीने हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि हम नए त्योहार मनाने जा रहे हैं। देश भर में कोरोना के नए मामलों में कमी के बीच केरल ने चिंता बढ़ा दी है। आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में आए कोविड-19 के मामलों में से 58.4% केरल से सामने आए। वहीं मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 नए केस सामने आए हैं, जबकि किसी की मौत नहीं हुई। एक्टिव केस भी करीब 100 के पास है। कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के 2 टीके के बीच का अंतर घटाने पर सरकार विचार कर रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के 2 टीके के बीच अंतराल को कम करने पर विचार किया जा रहा है और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया में इस पर चर्चा की जाएगी। बच्चों में टीकाकरण को लेकर मरुधरा तैयार है। न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए चिकित्सा मंत्री ने कहा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर स्टोरेज की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने तीसरे चरण का ट्रायल पूरी की है और अक्टूबर में टीके उपलब्ध होने की संभावना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज नई ड्रोन पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। इस पॉलिसी के मुताबिक ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। नई पॉलिसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम स्टार्टअप और काम कर रहे हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक की, जिसमें अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा की गई। बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके के नेता भी मौजूद रहे। विदेश मंत्री ने सभी राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आज अफगानिस्तान की स्थिति से अवगत कराया। ऑल पार्टी मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा कि अफगान में हालात ठीक नहीं हैं, हम अपनों को निकालने में जुटे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत हमने 6 फ्लाइट्स का संचालन किया। हम अधिकांश भारतीयों को वापस लाए हैं। तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है। तालिबान के एक प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि तालिबान के लिए पाकिस्तान के लिए दूसरे घर जैसा है और वह पड़ोसी देश के साथ व्यापारिक और रणनीतिक संबंध मजबूत करना चाहते हैं। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर हैं। इस दौरान बिरला 27 अगस्त को लेह और 31 अगस्त को श्रीनगर में आयोजित पंचायती राज संस्थाओं के कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश के 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई। पहले चरण में अच्छी खासी वोटिंग हुई है, तो कई जगहों पर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। जोधपुर के 7 पंचायत समितियों में पहले चरण का मतदान संपन्न हो गया। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। फीस और बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए कड़े कानून की मांग की। राजसमंद में नेशनल हाईवे 8 पर बेकाबू ट्रेलर ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए। बूंदी के दोलाड़ा गांव के पास एक युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में जुट गई। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने नाकाबंदी किया और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। टोंक के बनेठा इलाके में कुछ बदमाशों ने एक सेल्समैन को निशाना बनाया और मारपीट कर करीब 40,000 रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में एक बैंक के बाहर से रखी बाइक की डिक्की से चोरों ने 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। धौलपुर के जाटौली गांव में बेटी के ससुराल गए बाप बेटे पर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल बाप बेटे का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 3 साल पहले छात्रा से दुष्कर्म मामले में कोटा की पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई, साथ ही 61,500 का जुर्माना लगाया। बाड़मेर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की और प्रवर्तन अधिकारी हरलाल मीणा और राशन डीलर प्रकाश चंद को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा पुलिस ने सूने मकानों में हो रही चोरियों का खुलासा किया और एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। साथ ही बाकी चोरों की तलाश में जुट गई।
सीकर की फतेहपुर पुलिस ने सोना चमकाने के बहाने ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में और भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। धौलपुर की कंचनपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ 2 अलग अलग कार्रवाई की और अवैध देसी शराब के 76 पौवे जब्त किए, साथ ही 2 को गिरफ्तार भी किया है। लीड्स टेस्ट में टीम इंडिया बैकफुट पर दिख रही है। इंग्लिश बल्लेबाज आसानी से रन बना रहे हैं। इंग्लैंड की लीड 150 रनों के पार पहुंच गई है। उसने 2 विकेट के नुकसान पर अभी तक 238 रन बना लिए।